फ्रेंड्स, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आई असेसमेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आई असेसमेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी गया अधिवेशन 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी कि उसके अध्यक्ष हुए थे। और दोस्तों, बेलगांव जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन बी गया अधिवेशन में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर महात्मा गांधी है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे वल्लभ भाई पटेल और चौथा श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो हमें इसे अरेंज करना है उनके तिथि के अनुसार कि कब किस सन में अध्यक्ष हुए थे, और उस तिथि के अनुसार हमें इसे अरेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष बने थे। और जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष हुए थे। वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष हुए थे। और लास्ट में जो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, ये 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष हुई थी। तो दोस्तों, हमें इन्हें अरेंज करना है तिथि के अनुसार। तो पहले नंबर पे महात्मा गांधी आएंगे 1924 ईस्वी, और दूसरे नंबर पे दोस्तों 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में। तो दोस्तों, अगर हम इसे टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो 1 4 2 3 इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों, ऑप्शन 1 4 2 3, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों, चलिए हम पहले कथन की बात करते हैं। इसमें पहला कथन दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों, ये गलत है। प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ था। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों, ये सही है दूसरा कथन, क्योंकि दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष हुए थे दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दोस्तों, दूसरा कथन सही है। और तीसरा जो दिया इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो दोस्तों, तीसरा कथन भी सही है। तो इस अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम उसमें देखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये 1911 में कहाँ पे इसके अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन 1911 के, तो विश्व नारायण थे। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष, सूची फर्स्ट में कांग्रेस अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, और सूची सेकेंड में उनके अधिवेशन स्थान। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्टर एम
डॉक्टर एम ए अंसारी की। तो डॉक्टर एम ए अंसारी जो है दोस्तों मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ऑप्शन में अगर हम आंसर बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तीसरा नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला जो इसने कथन दिया दोस्तों कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये दोस्तों ये गलत है। सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। दूसरा कथन जो दिया दोस्तों किसमें सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। तो दूसरा कथन दोस्तों सही है। तीसरा जो दिया कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये तीसरा कथन भी गलत है। और चौथा जो दिया है इसमें कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों चौथा कथन सही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 2 और 4 मतलब दूसरा और चौथा कथन सही है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1916 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी ए सी मजूमदार ने। दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ए सी मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2006 में और 2010 में भी। और जो अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है ये भी पूछा यूपीएससी में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्विलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी जे एल नेहरू ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हुआ, ऑप्शन सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था। ऑप्शन ए
1909, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य कालीन निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 1906 से 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 से 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 से 1921 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 से 1946 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1916 से 1922 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ऑप्शन बी इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो दोस्तों हमें गलत कथन का चुनाव करना था, तो ऑप्शन ए जो है गलत कथन है। इसमें जो दिया है कि अध्यक्षता नहीं की थी, तो दोस्तों गलत है, अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शहरी क्षेत्रों से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी राजा वामपंथी आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन डी अविधेयक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजा वामपंथी आंदोलन। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया है, इसके लिए सॉरी, कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, यानी कि उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल ने,
और ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन सी वैलेंटाइन शिरोल ने, ऑप्शन डी हेनरी कार्टर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मैक्स मुलर। यानी कि मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की, ऑप्शन बी 6 वर्ष की, ऑप्शन सी 7 वर्ष की, ऑप्शन डी 8 वर्ष की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह में, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह में, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जीके गोखले, ऑप्शन डी एसएन बनर्जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जीके गोखले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए 1906 के बाद, ऑप्शन बी 1909 के बाद, ऑप्शन सी 1914 के बाद, ऑप्शन डी 1919 के बाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1906 के बाद प्रभाव में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? ऑप्शन ए उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, ऑप्शन बी उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, ऑप्शन डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति के कारण इस नीति के कारण ही भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना ए आजाद, ऑप्शन डी एम ए अंसारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ऑप्शन है आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन सी देश को आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि
संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो हमें इसमें सही कथन को चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें जो दिया है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो दोस्तों ये कथन गलत है। और दूसरा कथन जो दिया है दोस्तों कि इसमें उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो दोस्तों कारण आर जो है ये सही है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी मैजनी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ऑप्शन ए बीसी पाल ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी। ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 7 अगस्त 1905। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी सहायक संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बंगाल का विभाजन इन तीनों से सबसे बाद में हुआ था, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? पहला कथन है महिलाएं, दूसरा कथन कृषक, तीसरा मुसलमान, चौथा बुद्धिजीवी। तो दोस्तों इस प्रश्न मतलब हमें इसमें बताने कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः कौन कौन अप्रभावित रहा? तो दोस्तों कृषक और मुसलमान ये दोनों ही अप्रभावित रहे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये इस सेशन का, बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों इसमें दिया है ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार मित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब ये सुझाव दिया था कि राखी दिवस मनाया जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने सभी क्लब मेंबर्स का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब आप सब लोगों का फुल्ली सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने में पूरा सहयोग करें। और दोस्तों अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ हमारे हर वीडियोस में जुड़िए, और हम बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप सभी लोग को कहीं भी कमी लगती है हमारे वीडियोस में, कहीं भी कुछ भी गलती लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। और दोस्तों अपने हमारा लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है, जो अपने ऐप पर ही चलता है। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।